स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जी क्लासेस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हमने सूर्यवंश को लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यवंश में आज हम शेरशाह सूरी को कवर करेंगे, जिनका शासनकाल 1540 से 45 तक होता है। शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियार के बजवारा नामक स्थान पर 1472 ईस्वी में होता है। इन्होंने बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी प्राप्त कर ली थी। बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी प्राप्त की थी। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर की उपाधि से सम्मानित किया था और इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इनके पिता का नाम हसन खान था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान एवं उनके पिता का नाम हसन खान था। शेरशाह ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया और जिसमें इन्हें चुनार का दुर्ग प्राप्त हो गया। जब इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया तब इनका मुगलों के साथ युद्ध हुआ, जैसे 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध तथा 1540 में बिलग्राम का युद्ध, जिसमें उन्होंने हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, जिस पर देवनागरी और अरबी लिपि का प्रयोग किया गया था। चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद ही इन्होंने शेरशाह की उपाधि से खुद को सम्मानित किया। इसी चौसा के युद्ध में हुमायूं को निजाम नामक भिश्ती ने नदी में डूबने से बचाया था और हुमायूं ने निजाम को एक दिन का सम्राट बना दिया था और उन्हें चमड़े के सिक्के चलवाए थे। कनौज के युद्ध में भी शेरशाह ही विजय होता है। दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण करते हुए उन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेरशाह के प्रसिद्ध कथन थे, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। यह शेरशाह के प्रसिद्ध कथन थे। 1540 ईस्वी में विजय के बाद यह हिंदुस्तान के सिंहासन पर आसीन हुए और सूर्यवंश की स्थापना की। गद्दी पर बैठने के साथ होने विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान इन्होंने किए, जैसे बंगाल में 1541 में वहाँ के सूबेदार खिजर खां के विद्रोह को दबा दिए थे। इन्हीं के द्वारा दबाया गया था। उसके बाद मालवा में निसार खान ने यहाँ के सूबेदार मल्लू खां को पराजित किया था। शेर खान ने निसार खां को मालवा का सूबेदार बना दिया। 1543 ईस्वी में रायसेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ के शासक पूरन मल जो है वह शेरशाह से पराजित हो गए थे। और रायसेन पर शेरशाह ने धोखे से कब्जा कर लिया था, जिसके कारण शेरशाह की आलोचना भी की जाती है।
उसके बाद मारवाड़ पर इन्होंने 1544 में आक्रमण किया। यहाँ के शासक महलक देव थे। देव जिनका अंतिम समय तक साथ जयता और कुंपा ने दिया था। भाग्य ने शेरशाह को विजयी बना दिया। इस राज्य में के संदर्भ में शेरशाह का कथन था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। तो मारवाड़ के अभियान के दौरान ही शेरशाह ने यह कथन दिया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। पुनः 1545 में कालिंजर का अभियान 1545 में कालिंजर का अभियान करते हैं और यह शेरशाह का अंतिम अभियान था। यहाँ के शासक कीरत सिंह शेरशाह से पराजित हो जाते हैं। इसी अभियान में शेरशाह उक्का नामक एक छोटे से तोप को चला रहे थे और दुर्ग की दीवार से वापस होकर बारूद शेरशाह के समीप विस्फोट हो गया। परिणाम स्वरूप 1545 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन मृत्यु के पूर्व इन्होंने कालिंजर को जीत लिया था। इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कुछ विकास किए थे। जैसे दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला का निर्माण किया गया और इसी किला के अंदर किला ए कुना नामक मस्जिद भी बनवाया था। इन्होंने बिहार के सासाराम में झील के अंदर स्वयं का मकबरा में बनवाया था। इन्होंने रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया और दिल्ली में एक लंगर भी स्थापित किया जिसमें रोजाना 500 तोला सोना दान में दिया जाता था। 500 तोला सोना लंगर के दान में दिया जाता था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से स्थापित किया। मुद्रा व्यवस्था की ओर अगर चलें तो इन्होंने चांदी का रुपया और तांबे का दाम और तांबे का दाम नामक सिक्का जारी किया। इन सिक्कों को ढलाई के लिए 23 टकसालों की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकारी जो है वह चौधरी कहलाता था। तो शेरशाह के काल में टकसाल के अधिकारी को चौधरी कहा जाता था और 1 रुपया बराबर 64 दाम होते थे। 1 रुपया बराबर कितने दाम? तो 1 रुपया बराबर 64 दाम होते थे। मुद्रा सुधार में इन्होंने पुराने घिसे पिटे तथा मिलावटी सिक्कों के स्थान पर स्वर्ण चांदी और तांबे के प्रमाणिक सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। चांदी का रुपया ही बाद में मुगल व ब्रिटिश प्रणाली का आधार बना था। सार्वजनिक कार्यों में इन्होंने सड़क, सराय, पीने के लिए पानी, अस्पताल आदि का निर्माण भी कराया था, जिनमें सड़क निर्माण सबसे ज़्यादा विख्यात है। इन्होंने बांग्लादेश के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक सड़क का निर्माण कराया, जिसे आज सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। सड़क ए आजम अथवा ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है।
अथवा इन्हें शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इन्होंने लाहौर से मुल्तान, आगरा से चित्तौड़ और आगरा से मांडू 3 और सड़क का निर्माण भी कराया था। भू राजस्व सुधार में इन्होंने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई और मापन के लिए सिकंदरी गज अथवा गजे सिकंदरी या सन की डंडी का उपयोग किया। अपने राजस्व अधिकारी टोडरमल की सहायता से लगान वसूली के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने कठोर व्यवस्था का अनुसरण किया। किसी भी क्षेत्र में कोई वारदात होने पर उस क्षेत्र के मुखिया को दंड करने की व्यवस्था लागू की गई थी। न्याय व्यवस्था इनकी न्यायिक सक्रियता बहुत ही निष्पक्ष एवं कठोर थी। इनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने कानूनों को संहिताबद्ध किया। कर सुधार में भी इन्होंने व्यापारियों पर लगाए जा रहे अनेक करों में एकरूपता प्रदान की। इसके समय में व्यापारियों से 2 स्थानों पर 2 तरह के कर वसूले जाते थे। सीकरी गली, इसके अंतर्गत पूर्व से आए व्यापारियों को 2 करों का भुगतान करना पड़ता था, प्रवेश कर और इसके पश्चात बिक्री कर। परिवहन सुधार में इन्होंने परिवहन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। इनके लोगों के आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें मुख्य सड़कें थी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, जो हम पहले भी बता चुके हैं। इन्होंने यात्रियों के लिए उनके धर्म के अनुसार रसोइयों की व्यवस्था। इन सरायों के माध्यम से इसने गुप्तचर तथा डाक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। शेरशाह की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी हुए और बैरम खान ने 1555 में सरहिंद के युद्ध में सूरवंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित कर सूरवंश का अंत किया और मुगल वंश पुनः स्थापित हुआ। शेरशाह को अकबर का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा गया है। अकबर का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा गया है। शेरशाह निर्माता नहीं, बल्कि एक कथन है जो कि शेरशाह निर्माता नहीं बल्कि सुधारक के रूप में प्रसिद्ध थे। शेरशाह निर्माता नहीं बल्कि सुधारक के रूप में प्रसिद्ध थे। शेरशाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी। शेरशाह के व्यक्तित्व में शेर तथा लोमड़ी का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है, ऐसा कई इतिहासकारों ने कहा है। शेरशाह के समय स्थानीय स्तर पर आबवाब नामक कर लगाया जाता था। शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया था। हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत है, जो इन्हीं के समय की है। पद्मावत का ही भाग है 12 मासा, और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसी के साथ सूरवंश समाप्त होता है। वास्तुकला के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इसने दिल्ली में पुराना किला एवं किले के अंदर किला गुना नाम से मस्जिद का निर्माण किया, और इनके ज़्यादातर भवनों का निर्माण जल के मध्य होता था।